जाति पाति के भेदभाव, वर्ग विशेष के भेदभाव भूल करके हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र के लाभ उठा सकते हैं। सूरत शहर के पालनपुर विस्तार स्थित राज वर्ल्ड में हार्टफुलनेस अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ध्यान केंद्र। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान हार्टफुलनेस केंद्र सूरत शहर के पालनपुर विस्तार स्थित राज वर्ल्ड की है, जो 6000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा 2 मंजिला अत्यंत अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह ध्यान केंद्र है, जहां एक साथ भारी संख्या में अभ्यासी अभ्यास कर सकते हैं तथा यहाँ सभी प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की भी व्यवस्था की गई है। जैसे किसी को कुर्सी पर बैठकर तथा किसी को फर्श पर बैठकर ध्यान करना चाहता है तो यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। यह हम आपको दिखा रहे हैं रिसेप्शन है, जहाँ से हम आपको शुरुआत कर रहे हैं। पूरे हार्टफुलनेस केंद्र की हम आपको झलक दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, सीट है मेडिटेशन के प्रेरक गुरु की, तो आपको दिखाना चाहते हैं। यह अत्यंत सुंदर आकर्षक यहाँ इंटीरियर किया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में ढेर सारी अत्याधुनिक कुर्सियों का यहाँ पर उपयोग किया गया, जिससे आप घंटों घंटों तक बैठकर एक साथ कितने लोग एक साथ यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं, जिन्हें कोई थकान और कोई प्रकार की वीकनेस महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ बच्चों के लिए भी अत्यंत आकर्षक व्यवस्था की गई है। बच्चे भी अलग प्रकार के एक एरिया के अंदर में, रूम के अंदर में बैठ करके उनके लिए अनुकूल व्यवस्था की गई है, ताकि वो आसानी से बैठ करके अपने मनोरंजन के साथ साथ वहाँ पर आकर्षक उनका व्यवस्था की गई। तो ये दिखाते चाहते हैं आपको कि यहाँ पर एक सुंदर आकर्षक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय भी है, जहाँ पर हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में ढेर सारी पुस्तकों का यहाँ पर समावेश किया गया है। श्री रामचंद्र मिशन संचालित हार्टफुलनेस भारत तथा समेत कई देशों में इसकी शाखाएं हैं। जो यह दक्षिण भारत की यह संस्था है, जहां भारी संख्या में लोग सहज मार्गदर्शन मेडिटेशन का लाभ ले रहे हैं। यहाँ आपको दृश्य में दृश्यमान अत्यंत सुंदर लॉबी भी है, लंबी लॉबी है, इसमें ढेर सारा स्पेस है। यहाँ पर एक एकांत में बैठ करके विजिटर्सों और गेस्टों को समझाने के लिए भी यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। चिल्ड्रेंस सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसमें ढेर सारे बच्चे एक साथ बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। ढेर सारे लोगों को एक साथ बैठ करके ध्यान करने हेतु अत्यंत आकर्षक कुर्सी की भी व्यवस्था की गई, जिसका कारण कई लोग घंटों तक ध्यान कर सकते हैं। एक साथ ढेर सारे लोगों को बैठने हेतु 2 बड़े सेमिनार हॉल का भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। 2 मध्यम हॉल हैं, तो 2 बड़े बड़े हॉल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जहाँ पर स्क्रीन भी लगी हुई है तथा वातानुकूलित भी है। यहाँ पर अनेक प्रकार की अत्यंत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में यह सुसज्जित यह ध्यान सेंटर भारत देश के कई हिस्सों में इस प्रकार के सेंटरों की व्यवस्था की गई है, और वो भी एकदम निःशुल्क। यहाँ पर किसी से कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। वो निर्धारित है उनके ऊपर कि जो अपने अभ्यासी जो भी लोग यहाँ पर हैं, वो अपने मर्जी से हार्टफुलनेस में डोनेशन कर सकते हैं। हार्टफुलनेस में हर एक प्रकार के तबके के लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई। जैसे बच्चों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था, तो वहाँ पर पुस्तकालय में ज्ञानवर्धक पुस्तकों का समावेश है। तो वहीं विजिटर्सों के लिए एवं गेस्टों के लिए और अभ्यासियों के पर्सनल कॉन्फ्रेंस रूम की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर प्रतिदिन हमेशा सजावट की जाती है और अति आकर्षक ढंग से सुसज्जित किया जाता है हार्टफुलनेस को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ता फूलों से बनी हुई आकृतियाँ बनाते हुए, रंगोलियाँ बनाते हुए दृश्यमान है। तो क्या कहीं से न कहीं से अगर देखा जाए तो अत्यंत सुंदर आकर्षक माहौल और एक सुसज्जित ढंग से यहाँ पर केंद्र को यहाँ सजाया जाता है। यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं की जाती है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर प्रकार के तरीके से देखा जाए तो हार्टफुलनेस केंद्र और हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो भी है, अत्यंत आकर्षक सुंदर वातावरण में आपको ध्यान केंद्र की मुद्रा में जाने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। भारत समेत पूरे विश्व में हार्टफुलनेस मेडिटेशन सहज मार्ग मेडिटेशन का
लोग उपयोग कर रहे हैं और पूरे विश्व में इसकी अनेक शाखाएं हैं। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं सूरत शहर स्थित पालनपुर गांव राज वर्ल्ड में, जहां हार्टफुलनेस केंद्र के लोगों द्वारा प्राप्त जानकारियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सूरत भूमि पर। नमस्कार, मैं रामलखन सहानी सूरत भूमि आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे विषय की तरफ लेके जा रहे हैं जो ध्यान मुद्रा की बात करते हैं, ध्यान योग की बात करते हैं, जो भारत का अत्यंत प्राचीन विद्या रहा है, जिसको देश विदेश नहीं पूरे संसार में अपनाया भी जा रहा है धीरे धीरे। फिर भी अभी भी कुछ लोगों को यह विद्या से अभी दूर हैं और उस दूरियों को दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो हम इस समय मौजूद हैं सूरत शहर के पालनपुर विस्तार में, जहां पर राज वर्ल्ड के अंदर हार्टफुलनेस मेडिटेशन का यहाँ पर केंद्र है, जहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के प्रशिक्षक लोग मौजूद हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर किस प्रकार से जो मेडिटेशन की जो विद्या है, क्रिया है, क्लास जो कैसे यहाँ पर कराया जाता है और इससे फ़ायदे और नुकसान जो भी है, पूरी जानकारी हम आज यहाँ पर से जानकर ही जाएंगे। और लोगों को हम जानकारियाँ जुटाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के प्रशिक्षक क्या कह रहे हैं। तो चलिए हम हार्टफुलनेस में जो प्रशिक्षिका हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस मेडिटेशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम मीनू शर्मा है और मैं पिछले 8 साल से हार्टफुलनेस का अभ्यास कर रही हूँ। ये हार्टफुलनेस क्या है? हार्टफुलनेस एक ध्यान पद्धति है और इसे कहें कि ये फुल फ्लेज आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए तैयार की गई एक बहुत सहज प्रक्रिया है। हार्टफुलनेस हमारे जीवन जीने की एक जीवन शैली बनाती है। यह हमें आंतरिक रूप से रूपांतरण करती है, रूपांतरित करने में मदद करती है। जैसे हृदय हमारा जीवन जो है जटिलताओं से भरा हुआ है, इसमें हम सीखते हैं कि उस जटिलताओं से हम अपने जीवन में सहजता की तरफ कैसे बढ़ें। तो हम सहज रूप से इस अभ्यास को करते करते अपने सभी कार्यों के साथ, जो भी प्रोफेशंस में लोग हैं, इसको अलग अलग प्रोफेशंस में, जैसे हम हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट्स हैं और चाहे हम किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, सब लोग इसको अपना सकते हैं अपने कार्य को और ज़्यादा अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए। इसी क्रम में हमारे बीच दूसरे प्रशिक्षक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। हाँ जी, नमस्ते सर। मेरा नाम है दयाराम चौधरी। अच्छा, हार्टफुलनेस मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। जैसे आजकल हम देखते हैं ज़िंदगी बहुत तनावग्रस्त हो गई है, बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी के पास तनाव ही रहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं वो भी तनाव के बारे में बात करते हैं और बड़ों का भी यही प्रॉब्लम है। तो जैसे हर तरह के प्रॉब्लम है, सामाजिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है। तो हम अगर तनावग्रस्त होते हैं तो आपका कोई भी काम कोई भी ठीक तरह से नहीं कर पाते, हम ठीक से जजमेंट नहीं ले पाते हैं। तो हमारी एक कमी रह जाती है जो तालमेल की कमी बोलते हैं हम। तो इस तालमेल की कमी को हम बेहतर तरीके से करने के लिए हार्टफुलनेस का अभ्यास करते हैं। और हार्टफुलनेस जो ऐसा अभ्यास है जिसके ज़रिए हम हार्ट और हेड से बेहतर जजमेंट ले पाते हैं। और जैसे हम बोलते हैं कि हम जब हार्ट से जजमेंट लेते हैं तो हमेशा बेहतर ही रहता है। तो तालमेल की कमी को दूर करने के लिए और ये सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है सर। इस संसार में लाभ और हानि का होना एक स्वाभाविक सी बात है। प्रकृति में लाभ हानि दोनों होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हार्टफुलनेस के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए। सबको नमस्कार, मेरा नाम है सूरज गहलोत। सूरज गहलोत जी, ये बताइए कि हार्टफुलनेस के फायदे क्या हैं, लाभ किस प्रकार से मानव जीवन को मिल रहा है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। जरूर। देखिए, हार्टफुलनेस मानव जीवन में बहुत ही बहुआयामी तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहा है। जैसे हमारे अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, एस कनेक्ट, सी कनेक्ट। तो एस कनेक्ट जैसे हो गया तो वो क्या है, सोसाइटी कनेक्ट हुआ। फिर एस कनेक्ट हम लोग स्कूल कनेक्ट बोलते हैं। सी कनेक्ट हो गया तो आपका कॉरपोरेट कनेक्ट हो गया।
वी कनेक्ट चलाते हैं जिससे विलेज कनेक्ट है। हमारे प्रोग्राम में मेडिटेशन है, क्लीनिंग है, प्रेयर है, तो इन्हीं चीज़ों को हम स्टूडेंट के लिए जब कराते हैं तो थोड़ा उसको स्टूडेंट को कैसे लाभ हो सकता है उस तरह उनको प्रोड्यूस करते हैं। कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को जब वो कॉलेज से पास आउट होंगे या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेडिटेशन के द्वारा वो कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को किस तरह अच्छी तरीके से पास कर सकते हैं, और कॉलेज से पास आउट होने के बाद अपने जीवन में वो जब आप एक्चुअल जीवन में उनको यूज़ करना है तो वो किस तरह उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि सॉफ्ट स्किल इसके अंदर आता है, यानी हमारे कम्युनिकेशन स्किल, हम किसी के वार्तालाप को कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप इंटरव्यू जब फेस करते हैं तो इंटरव्यू में आपके बोलने का तरीका क्या होगा, ये सब हमारे सॉफ्ट स्किल आता है जो हम लोग कॉरपोरेट कनेक्ट में भी बताते हैं, उसके बाद कॉलेज में भी बताते हैं, तो ये वहाँ पे उनको काम आते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद कॉरपोरेट में हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, हमें हमारे ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है, नीचे वालों से काम लेना है, ऊपर वालों के साथ शांति रखना पड़ता है, कभी कभी नीचे वालों के साथ हमें ऊंचे शब्दों में ही बात करना पड़ता है, और बहुत बार हमके उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। तो ये सब जब तक आप अंदर से खुद शांति फील नहीं करते, खुद अंदर से मैनेज नहीं कर पाते अपने को, तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर सकते। तो हार्टफुलनेस अलग अलग प्रोग्राम के नाम से इन्हीं सब चीज़ों को डिलीवर करता है और उन्हें यह इन सब चीज़ों में पारंगत करता है, उन्हें एफिशिएंट बनाता है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक धन की आवश्यकता होती है, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि यह मेडिटेशन का सेंटर है और यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा देता नहीं, लेकिन अब सवाल ये उत्पन्न होता है, यहाँ पर तो यह ध्यान सेंटर है, तो यहाँ पर भी जो खर्चे होते हैं वो कौन वहन करता है, किसके द्वारा ये संस्था संचालित की जाती है। खर्चा तो आने वाला है, चाहे छोटा सा काम करे चाहे बड़ा सा काम करे। तो ऐसे में हमारे बीच मौजूद हैं, तब उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर, अपना नाम और परिचय बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक चावरा है और मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और इसका एक प्रशिक्षक हूँ। जी, ये हार्टफुलनेस जो संस्था संचालित की जा रही है आप लोगों की तरफ से, तो इसमें जो खर्चे होते हैं इसको कैसे चलाते हैं, कैसे आप लोग सर्वाइव करते हैं, और क्या इसमें कोई सरकारी योगदान भी और सरकारी सहयोग भी मिलता है क्या? जी, आपका प्रश्न बड़ा ही प्रायोगिक और लाजमी है, क्योंकि चूँकि ये संस्था इतनी बड़ी है और इतनी विश्वव्यापी है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक रूप से मदद तो आवश्यक होती है। अब हम बात करें हार्टफुलनेस संस्था की, तो हार्टफुलनेस संस्था एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसको कि हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानते हैं। तो यह संस्था पूर्ण रूप से हमारे जैसे ही अभ्यासी भाई बहनों के आर्थिक सहयोग से चलती है, जिसमें वह अपनी स्वेच्छा से अपनी क्षमता अनुसार डोनेशन या दान देते हैं। तो इस तरह से संस्था की गतिविधियां संचालित होती है और मैनेज होती हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे भाई या बहन जो इसका अभ्यास से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर इसकी सदस्यता की कोई शुल्क फीस नहीं है और ना ही इसके अभ्यास का कोई चार्ज है। ये आपके लिए आजीवन पूर्णतः निःशुल्क है और ये पूर्ण रूप से डोनेशन पर चलती है। अब आपके प्रश्न का दूसरा भाग आता है कि क्या सरकार से इसमें कोई योगदान या कोई सहायता मिलती है। तो सरकार से इसमें प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कोई किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है, परंतु जैसा कि अभी हमारे भाई मुझसे कुछ देर पूर्व बता रहे थे कि कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे कई विभिन्न संस्थानों के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे ही जो सरकारी उपक्रम हैं उनके साथ जो हमारे टाई अप होते हैं, MOU साइन होते हैं, वो सारे जो टाई अप हैं उसमें फिर जो हमारी गतिविधियां होती हैं हार्टफुलनेस की, उसमें वे अपना सहयोग देते हैं। यह सहयोग किस रूप में होता है, या तो वो अपना परिसर उपलब्ध कराते हैं, या जो उनके सदस्य रहते हैं या उनके छात्रगण हैं या जो मेंबर हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो उनके उस दौरान ट्रेनिंग के दौरान का जो भोजन का व्यय होता है, आवागमन का व्यय होता है, या परिसर में जो भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती है उसका व्यय का वहन वे लोग करते हैं। तो इस तरह से मिलजुल कर सहयोग के रूप में ये कार्य पूर्ण होता है। इस तरह से संस्था सरकारी उपक्रमों के साथ जुड़कर कार्य करती है। हालांकि ये निःशुल्क आप लोग यहाँ पर मेडिटेशन दे रहे हैं और ये
आम जनता समाज के लिए सबके सभी धर्म के जाति को किसी भी तबके के लोगों को आप यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो भी पीड़ित लोग हैं, जो लोग अभी नहीं जानकारियाँ हैं यहाँ के बारे में, तो यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आ जाते हैं? यहाँ पर वर्तमान में तो जो नियमित तौर पर इसका अभ्यास होता है अलग अलग जगहों पर होता है। पूरे सूरत की अगर हम बात करें तो इस केंद्र पर जो हमारा संडे का दिन है, रविवार का दिन, उसमें एक मुख्य सत्संग होता है। उसमें करीब करीब 100 जैसी संख्या में लोग इस जगह पर उपस्थित होते हैं। और भी हमारे कई वेन्यूज़ हैं यहाँ पर, वहाँ भी इससे थोड़े कुछ कम, क्योंकि ये मुख्य वेन्यू है, पर उपस्थित रहते हैं। और जैसे जैसे संस्थान में भविष्य में इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ये संख्या भी हमारे विभिन्न केंद्रों पर और इसके उप केंद्रों पर भी बढ़ती जाएगी आने वाले समय में। आने वाले समय में संख्याएं तो बढ़ने वाली है। प्रचार प्रसार का एक माध्यम अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रचार प्रसार के अगर आप ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो उसके लिए क्या प्री प्लान रहेगा? देखिए, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इसके प्रमाणित प्रशिक्षक हैं जो निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर तो हम देख ही रहे, इतना बड़ा हॉल है। फिर क्या है, जैसे मैंने सब सेंटर्स की बात करी, जैसे संख्या बढ़ती है और दूरी अधिक होती है, जैसे कि यह जो हमारा मुख्य आश्रम है, ये केंद्र है, ये हमारा सूरत के एक भाग में है। इसी तरह के फिर हम अन्य उप केंद्र जो हैं वो अन्य भाग में भी निर्मित कर सकते हैं, जहाँ पर ये संख्या बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी और सभी सुलभ रूप से आसानी से इसका अभ्यास कर सकेंगे, चाहे वह संख्या अधिक ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारियाँ यहाँ हार्टफुलनेस के प्रशिक्षकों ने दिया है। हालांकि यह एकदम निःशुल्क है। आप निःशुल्क यहाँ पर आकर के मेडिटेशन और ध्यान योग की विद्या और का आप लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल एवं सुचारू ढंग से चलाने की कला भी सीख सकते हैं और हर प्रकार के टेंशन से मुक्त पा सकते हैं। तो निस्संदेह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोगों को हार्टफुलनेस की जानकारियों के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। हरीश जी के साथ मैं रामलखन साहनी, सूरत। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए यूथ का होना इतना महत्वपूर्ण है। यंग पुरुष यानी युवाओं का जितना महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो पूरे देश का निर्वहन करने वाले आगे भविष्य में वही होते हैं। तो ऐसे में जब हम युवाओं के ऊपर क्या विश्वास रख सकते हैं, युवाओं को कितना यहाँ से प्रशिक्षण मिल सकता है, उनको कितना फ़ायदा मिल सकता है और क्या योगदान हो सकता है हार्टफुलनेस का, तो हमारे बीच मौजूद है। तब से उनसे हम जानने की कोशिश करें कि युवाओं के बारे में क्या यहाँ पर प्राविधान है। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश शर्मा है। नमस्ते जी। ये जो आपको बताना हम पूछना चाहेंगे कि युवाओं के लिए यहाँ पर जो हार्टफुलनेस में क्या सिखाया जाता है, क्या डेवलपमेंट के यहाँ प्राविधान है और किस किस प्रकार के युवा यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आते हैं, इसके बारे में बताइए पूरा डिटेल से। देखिए, युवा का जहाँ तक संबंध है, मेडिटेशन हर एक फील्ड के लिए, हर एक उम्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली अगर युवा की बात करें तो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक महामारी का रूप ले रही है। और जिस तरह के कॉम्पिटिटिव और फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, खासतौर पे हमारे जो युवा हैं, वहाँ पर उनको कंसंट्रेशन की, उनको अपने फोकस की, इवन ये कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में, उसके लिए जो एक खालीपन महसूस होता है, उसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। स्पेशली यहाँ पर जब हम हार्टफुलनेस की बात करते हैं, यहाँ पर क्योंकि इसका जो तरीके हैं वो बहुत सिंपल हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं, तो युवाओं को बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और वो अपने जो लाइफस्टाइल है उनका, जो फास्ट पेस तरीका है, उसी के बीच में इसको गूंथ के अपनी लाइफ में ला सकते हैं। हमारे अलग से प्रोग्राम होते हैं, हम उसको बोलते हैं यूथ यूनाइट प्रोग्राम, जहाँ पर हम यूथ को हेल्प करते हैं अपने आप से जुड़ने में, गोल सेटिंग में, उनकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में जो उनकी जद्दोजहद है उसको कम करने में यहाँ पर हेल्प की जाती है। अब तक कितने युवाओं ने यहाँ पर भाग लिया है? युवा यहाँ पर मौजूद रहते हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे यहाँ पर आप देखें कि संडे को शाम को 4 से 5 बजे हमारा ये प्रोग्राम होता है, हर संडे को, जहाँ पर हमने अभी युवाओं को तो इनवाइट किया ही है, साथ में हमने उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है, क्योंकि 15 से 35 साल का ग्रुप है युवाओं का जो यहाँ पर आता है। तो हम उनके वो जो 4 से 5 बजे का टाइम है, उसमें ना सिर्फ हमारी तरफ से उनको कुछ दिया जाता है, बल्कि उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, जो हिडन पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालने में मदद की जाती है
और हमारे जो प्रशिक्षक हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं और उनको वो ध्यान, वो रिलैक्सेशन वो भी सिखाया जाता है और साथ में उनकी परेशानी भी सुनी जाती है और उसको हेल्प की जाती है कि किस तरह से हम उनको सही सॉल्यूशन दे पाएँ। मेरा नाम हरिश्चंद्र साहनी है और मैं हार्टफुलनेस में एक अभ्यासी हूँ। आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? व्यवसाय में मैं कलर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कलर का कामकाज, आर्किटेक्ट लोगों के साथ मेरा कामकाज रहता है जी। जी, हार्टफुलनेस के बारे में क्या गुण धर्म है, क्या विशेषता है और किस हद तक लोगों का रुझान है, और हार्टफुलनेस से जो लाभ हैं लोगों को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। हार्टफुलनेस की विशेषता का जो आप पूछ रहे हैं, तो हार्टफुलनेस एक विशेष प्रक्रिया से ध्यान कराता है और वो विशेष प्रक्रिया को हम प्राणाहुति कहते हैं। प्राणाहुति मतलब प्राण तत्व, परमात्मा का जो तत्व है वो हमारे गुरुजनों की कृपा से हमें प्रेषित किया जाता है और उससे हम डीप ध्यान में कुछ ही समय में, यानी कहा जाए तो पहली सीटिंग में ही हम डीप में उतर जाते हैं। तो ये मेन खासियत है हमारे हार्टफुलनेस की। और लोगों के जुड़ाव की जो बात आप कर रहे हैं, तो नए अभ्यासी जुड़ते रहते हैं और ये तो आप जानते हैं कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो मन को कंट्रोल करना यानी संसार का सबसे मेहनत वाला काम है। तो लोग जुड़ते तो हैं, जो रेगुलर हो जाते हैं उनकी तो बात बन जाती है, लेकिन कुछ लोग जुड़ करके और कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव बोलते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोगों को एक बार परिचित करो हार्टफुलनेस से और उसके बाद उनको जब भी जीवन में ऐसा लगेगा कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो वो खुद जुड़ जाएंगे स्वतः। और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा देख रहे हैं कि आजकल लोगों के दिमाग का क्या संतुलन कैसे बिगड़ जाता है और क्या परेशानियां होती हैं। तो ध्यान करने से हमारे मानसिक विकास में भी बहुत बढ़ोतरी होती है और हम जो हमारे अंदर भाव चलते रहते हैं और हमारे अंदर जो इतने सारे विचार घूमते रहते हैं, वो संकुचित कम होते जाते हैं और कम होने से हमारा फोकस बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके काम में और जो व्यवसाय है उसमें भी फायदा करता है और बड़ा फायदा तो अध्यात्म में है ही। ईश्वर उपलब्धि तो आपको होगी ही होगी उसमें। उसके बाद ये जो आपको आपके जीवन चर्या में जो आप काम कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है उसका। और एक और आपको बात बता दूं कि हार्टफुलनेस ध्यान लोग घबराते हैं कि किसी मतलब जुड़ने से क्या होगा, कुछ डर होता है लोगों में ध्यान के प्रति लेकर के, या किसी दूसरे पंथ किसी दूसरे समाज से ना जुड़ जाएं, ऐसा होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको जुड़ना है और आपके जीवन में जो चल रहा है कि जैसे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी मजहब के हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उससे हार्टफुलनेस से कोई आपको वो आपत्ति नहीं रहेगा। आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो और सिर्फ ध्यान को, हार्टफुलनेस पद्धति को अपने जीवन में जोड़ दो। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप जैसे पूजा पाठ जैसे अपना कर रहे हो वैसे करते रहो। सिर्फ हार्टफुलनेस पद्धति को जिस तरह से ध्यान करा जाए, तो ध्यान को अपने जीवन में जोड़ दो बस, और उसके बाद आपको स्वतः उसका लाभ पता चलने लगेगा। हार्टफुलनेस और अन्य ध्यान की मुद्रा में या तकनीकी में या क्या परिवर्तन कितना है? हाँ, ये हार्टफुलनेस जो है, जब इसका बाबूजी महाराज ने रजिस्ट्रेशन करा था तो इसका नाम रखा था सहज मार्ग। सहज मार्ग इसलिए रखा था कि हमारे हार्टफुलनेस में कुछ ऐसा बंदिश नहीं है कि आपको इसी मुद्रा में बैठना है या कोई पोजीशन बना के बैठना है या कोई मंत्र जाप करना, ऐसा कुछ नहीं है। मेन मूल प्राणाहुति है जो गुरुजनों से हमें मिलती है, और हमारे वहाँ सीटिंग की जो अरेंजमेंट, आप नीचे बैठ सकते हैं, आपकी इच्छा मुद्रा में बैठ सकते हैं, आपको करने आता तो कीजिए, लेकिन यहाँ पर उसकी पाबंदी नहीं है। यहाँ पर आप सोफे पर, चेयर पर,
कुर्सी पर बैठ करके ध्यान कीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं तो उनको तो नीचे बैठाएंगे या किसी मुद्रा में बैठाएंगे तो उनसे तो ध्यान ही नहीं होगा। तो गुरुदेव कहते हैं, हमारे परम पूज्य दादाजी महाराज भी कहते हैं कि जो वैसे व्यक्ति हैं जो नहीं बैठ सकते हैं तो वो भी सहज मार्ग में अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं और वो लाभ ले सकते हैं अध्यात्म का।